नमस्कार बच्चों, मैं परविंदर कौर गिल आपके साथ केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात करने आई हूँ। यह वीडियो आप डीओ धमतरी चैनल में देख रहे हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित के अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। यह प्रश्न विद्युत रसायन चैप्टर से है। आप ध्यान रखेंगे कि पिछले कुछ सालों में न्यूमेरिकल जरूर आ रहे हैं और इस प्रकार के न्यूमेरिकल आ रहे हैं। तो प्रश्न कहता है कि 1 मोल एल्युमिनियम आयन को एल्युमिनियम में आपको अपचयन करना है, उसी प्रकार 1 मोल कॉपर आयन को कॉपर में परिवर्तित करना है, तो आपको कितने आवेश की आवश्यकता होगी। दूसरा क्वेश्चन कहता है विद्युत वाहक बल और विभवांतर में क्या अंतर है। इसी चैप्टर में आप देखेंगे आगे 1 मोल H2O को ऑक्सीजन में ऑक्सीकृत करने के लिए आपको कितने कूलाम विद्युत की आवश्यकता होगी। 1 मोल FeO आयरन ऑक्साइड को Fe2O3 में ऑक्सीकृत करने के लिए कितने मोल विद्युत की आवश्यकता होगी। आगे देखें धात्विक चालक और विद्युत अपघटनीय चालक में क्या अंतर है, ये हमें बताना है। चलिए देखें इसका हल कैसा होगा। तो सबसे पहली बात हमें जो ध्यान रखनी है कि 1 मोल एल्युमिनियम आयन, ठीक है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था देखिए धन 3 ऑक्सीकरण अवस्था है, यानी इसको एल्युमिनियम के परमाणु में परिवर्तित होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन कितना आवेश ग्रहण कर रहा है ये हमें पता चलता है फैराडे से। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 फैराडे, क्योंकि हमने 3 इलेक्ट्रॉन लिया है तो कितना ये कैरी करेगा 3 फैराडे। फैराडे का यहाँ मान रख देना है, इतना ही सरल ये है। फैराडे का मान रखा आपने 96500, बस इतना ही रखना है और आपका आंसर मिल जाएगा। और एक आपको ध्यान रखना है क्योंकि आंसर को कूलाम में पूछा है, आप लास्ट में सी लिखेंगे। चलिए इसी का दूसरा है 1 मोल कॉपर आयन जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसको आपको कॉपर में चेंज करना है, यानी आप समझ गए ये कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, यानी 2 फैराडे इसके पास आवेश ये कैरी करके ले जा रहा है। तो आप 2 और धन फैराडे की वैल्यू पुट कर देंगे 96500, तो ये आएगा 193000C। क्लियर है। जब कभी भी आपको एग्जाम में अंतर लिखने आएगा तो सबसे पहले आप एक टेबल फॉर्मेट बनाएंगे। एक तरफ आपने ले लिया है विद्युत वाहक बल और दूसरी तरफ विभवांतर लिया है, तो दोनों में अंतर लिखना है। ये सेल से प्राप्त होने वाला अधिकतम वोल्टेज है, किसी भी सेल में अधिकतम वोल्टेज जो होगा उसे ही हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। वहीं विभवांतर क्या होता है, ये हमेशा विद्युत वाहक बल से कम होता है। दोनों में जो विभव का अंतर है वो ये रहेगा। दूसरा देखें विद्युत वाहक बल जो होता है इसे हम विभव मापी द्वारा नापते हैं। क्लियर। और विभवांतर को वोल्ट मीटर से आप मापते हैं। तीसरा जो विद्युत वाहक बल है इसकी गणना जो किए गए कार्य की अधिकतम कार्य होता है, जो भी आपने वहां सेल में अधिकतम कार्य किया गया है वही आपका विद्युत वाहक बल है, और इसकी गणना जो रहती है हमेशा अधिकतम कार्य से थोड़ी कम होती है। तो अध्ययन की सुविधा के लिए ध्यान रखेंगे आप, विभवांतर जो है थोड़ा कम रहेगा, वोल्ट मीटर से नापा जाता है और विद्युत वाहक बल से भी ये कम होगा। जबकि हम विद्युत वाहक बल की बात करें तो ये हमेशा विभवांतर से अधिक होता है और विभव मापी द्वारा नापा जाता है। चलिए इसी का अथवा देखें। जल H2O इसे हमें वापस किसमें परिवर्तित करना है, ऑक्सीजन में परिवर्तित करना है। इसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन खर्च हो रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन खर्च हो रहे हैं। आपको क्लियर हो गया है आपको करना क्या है। आवेश कितना ये कैरी करेगा, 2 फैराडे। फैराडे का मान यहाँ हम रखेंगे 96500, 2 से इसे गुना करने पर हमें प्राप्त होता है 193000 कूलाम। क्लियर हुआ।
इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दिया गया है Fe2O, FeO बदल रहा है Fe2O3 में। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 है, और यहाँ हम देखें तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 है। बस यही हमें ध्यान रखना है कि ये +2 से +3 में जा रहा है, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन आवेश को देना है हमें। तो आवेश बराबर 1 फैराडे का जो मान है वही यहाँ पे हमको उतना आवेश देना होगा। तो 96500 कूलाम हमें देना होगा। सर रुक, चलिए नेक्स्ट देखें, धात्विक चालक और विद्युत अपघटनीय चालक में अंतर। नाम से क्लियर है, इसमें हम धातु की छड़ का उपयोग करते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, जब कभी भी हम धातु की बात कर रहे हैं, धातु में चालकता इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है, ध्यान रहेगा। और वहीं जब हम विद्युत अपघटन की बात करते हैं तो जो चालकता होती है वो आयन के कारण होती है। आप उदाहरण याद रखेंगे, जैसे NaCl का विलयन है, ये जैसे ही आप इसको विलयन में परिवर्तित करते हैं Na+ और Cl- आयन में विभक्त हो जाता है। ये मुक्त आयन ही विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर जाते हैं और इन्हीं आयन के प्रवाह के कारण यहाँ विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्नों में आप उदाहरण को समझ लें, तो जैसे ही आप उदाहरण समझ लेंगे पूरे अंतर आपको अपने आप मिलते जाएंगे। तो पहला अंतर है, विद्युत धारा का प्रवाह आयन से होता है, क्लियर है। आप यहाँ पे और ऐड करिए कि मुक्त आयन के कारण, ठीक। धात्विक चालक की बात करते हैं तो विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन मुक्त हैं, इसीलिए ये एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर जा सकते हैं। दूसरा अंतर, क्योंकि हम धातु में सिर्फ इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जा रहे हैं, तो यहाँ किसी भी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। जबकि हम बात करते हैं जब विद्युत अपघटनीय चालक, तो यहाँ क्या हो रहा है, विद्युत धारा के कारण अपघटन हो रहा है। आप देखिए, एक आयनिक यौगिक है, धन और ऋण दो हिस्से में टूट रहा है, ठीक। तो यहाँ पे रासायनिक गुणों में परिवर्तन आएगा ही, क्योंकि यौगिक आपका आयन में टूट रहा है। तीसरा देखें, धात्विक चालकों की चालकता क्या होती है, उच्च होती है, जबकि हम बात करें अगर विद्युत अपघटनीय चालकता की, इनकी तुलना में इनकी चालकता क्या होगी, कम होती है। तो आप इस प्रश्न के लिए ध्यान रखेंगे, उदाहरण याद रखें, उदाहरण को जैसे ही आप ध्यान में रखेंगे आपके पॉइंट्स निकलते आएंगे। तो आई होप आप इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे।